नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं भारत 24। दोस्तों, आज जो शख्स मेरे साथ मौजूद है, शी स्ट्रेट अवे फ्रॉम पंजाब, हमारे स्टूडियो आई हुई हैं। उनकी शख्सियत के लिए दो लाइनें बोलना चाहूँगा। परिंदा पर मांगता है, आसमान हुनर मांगता है, कहीं निकलो ज़माने में तो ज़माना तुम्हारे इरादे मांगता है। माही, आप कभी खाली मत बैठना, फैंस तुम्हारा हर किरदार मांगता है। क्या बात है। आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत 24 में। शुक्रिया जी। मुझे अच्छा लग रहा है आपके स्टूडियो आके। अच्छा माही, आज आप मेरे अपोजिट सीट पे बैठे हैं क्योंकि आप खुद एक होस्ट करते हैं शो। क्या बात है। आपको कभी लगता है, क्योंकि मुझे भी कभी कभी लगता है जब गेस्ट आता है, आप सच्चे दिल से सवाल लिखते हैं, तो कभी कभी आपको लगता है कि सच्चे दिल से पूछे हुए सवालों का सच्चे दिल से जवाब नहीं आता है गेस्ट की तरफ से। सही बात है, ऐसे होता है कई बार। हर इंसान मेरी तरह मुंह फट नहीं होता कि जो दिल में वही ज़ुबान पे हो। और ऐसे मुझे लगता है, मैं ऐसे नहीं बोलूँगी कि हर किसी को मेरी तरह होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ये चीज़ें आपको नुकसान भी देती हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि एक आर्टिस्ट को सोच समझ के ही बोलना चाहिए। हाँ जी, ऐसे होता है कि कुछ चीज़ें आर्टिस्ट जो पूछी जाए वो गोलमोल भी कर जाते हैं, तो फिर हमें उनकी वो सीनियर होते हैं, तो इसलिए ज़्यादा हम बात भी नहीं कर सकते कि नहीं आपने तो इसको घुमा के बोला है। कभी कभी मैं बोल देती हूँ, पर ज़्यादा नहीं बोल सकते। अच्छा, जब आपका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, आप होस्ट बनी, पूरे फॉर्म में आई, आपको कभी स्टार ने आके बोला कि ऐसे सवाल मत पूछिएगा, पर्सनल थोड़ा मत जाइएगा? जी, और जब आप खुद एक्ट्रेस थी तो आपको लगता था कि ऐसी चीजें नहीं पूछनी चाहिए, और जब आप होस्ट बनी तो आपका कॉन्ट्राडिक्ट हुआ थॉट्स को? बड़ा सिरे वाला सवाल किया तुसी। ਜਦੋਂ एज आ आर्टिस्ट ਤਾਂ ਅਸੀਂ कह दें, मतलब हम बोल देते हैं कि मैंने वैसे सच बोलूं, मैंने इंटरव्यूज़ को पहले मना ज़रूर किया है भी नहीं करनी, भी नहीं करनी। नहीं ऐसे कभी नहीं बोला कि ये सवाल नहीं करना, वो सवाल नहीं करना, क्योंकि ये मेरे ऊपर है, मैंने कैसे जवाब देना है जी। मेरे को आप सवाल पूछ ही जाओ, मैंने कंट्रोवर्सी होने नहीं देनी, तो आप मेरे से क्या निकलवा लोगे? मैंने बोलना ही नहीं। लेकिन एज अ होस्ट आप कंट्रोवर्शियल चीजें चाहते हैं कि निकले, मिर्च मसाला एज अ होस्ट। मिर्च मसाला जितना कि मैं लोगों को दे देती हूँ, उतना ही मैं अपने शो के लिए रख रही हूँ कि इतना, क्योंकि मैं खुद आर्टिस्ट हूँ, मेरे को वो चीज़ें पता है कि क्या चीज़ नहीं करनी अगले आर्टिस्ट ने, क्या चीज़ मुझे भी नहीं पूछनी चाहिए। पर हाँ जी, एज अ सीनियर ये बड़ी दिक्कतें आती हैं कि सामने वाला आर्टिस्ट सीनियर है, आपको पता है वो लेजेंड है पंजाब के, वो फिर बोल देते हैं वहीं एक अपनी। अच्छा, कई बार ऐसा हुआ, क्योंकि जब आप दोस्त होते हैं एक्टर्स के, तो आपको इन एंड आउट पता होता है, और आपने उस चीज़ का फ़ायदा अपनी होस्टिंग में निकाला, क्योंकि आप इन एंड आउट जानते हैं लोगों के बारे में, और आपको लगा कि अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे, आइए अब मेरी बारी है। नहीं, मेरे तो जितने भी गेस्ट हैं वो दोस्त नहीं हैं, मैं उनसे कभी मतलब ऐसे नहीं मिली बिल्कुल। और हम उनका ऑरा ही इतना अलग है कि आप उनके सामने बैठ के ऐसे मजाक नहीं कर सकते। नहीं, कोई ऐसा शख्स आया हो जिनके साथ आपने काम किया हो? हाँ जी, उनका इन एंड आउट पता हो? कलेर कंठ जी के साथ मैंने काम किया है, और भी एक दो आर्टिस्ट के साथ मैंने काम किया है, बट ऐसे नहीं पता होता कि वो अंदर से क्या है, या इन एंड आउट जो भी आपका क्वेश्चन है, ये थोड़ा ज़रूर फ़र्क पड़ता है कि आप थोड़ा कंफर्टेबल हो जाते हो, आप मजाक कर लेते हो, या वो एक बीच में दीवार नहीं रहती कि आपने इस हद में रह के बात करनी, क्योंकि मैंने काम किया हुआ है ना उनके साथ, तो वो जिसके साथ काम किया होता है वो थोड़ा अच्छा हो जाता है माहौल। अच्छा माही, क्योंकि फेवरेटिज्म होता है, आप एक किसी आपका कोई एक एक्टर होता है सीनियर जिसको आप पसंद करते हैं, जैसे बॉलीवुड में बहुत सारी एक्ट्रेसेस शाहरुख खान को पसंद करती हैं, ऐसे कुछ एक्टर्स भी होंगे जो सीनियर्स होंगे लेकिन आपके फेवरेट होंगे, और वो आपके शो में आए और आपने कहा यार वहाँ तो मौका नहीं मिला, लेट फ्लर्ट समथिंग अबाउट तो ये मौका भी आपको चांस मिलता है कभी कभी, क्योंकि जो दिल की बात शायद आप सेट्स पे नहीं कह पाते, आप एज अ होस्ट उनसे पूछ सकते हैं। वैसे आपको बताऊं मैं कि ये जो मेरा माही दी महफिल एपिसोड 1 जो एपिसोड कह दिया सीज़न 1 जो शूट हो रहा है, उसमें हम यही कोशिश कर रहे हैं कि सारे पुराने लेजेंड जितने सिंगर हैं, कलाकार, वो ही बुलाएं। आगे चल के देखेंगे, जैसे आपने बोला कि को आर्टिस्ट जैसे शाहरुख खान ऐसे मतलब पुराने
आर्टिस्ट जो भी हैं उनको हम तब बुलाएंगे, तब मैं फ्लर्ट के बारे में सोच सकती हूँ। अच्छा, सबसे मुश्किल क्या रहता है किसी होस्ट के लिए, रिसर्च करना या सेट्स पे जाके आपको जो दिया जाता है फिल्म के लिए स्क्रिप्ट पढ़ना? मुझे 101% होस्टिंग करना थोड़ा वो लगता है रिस्की, क्योंकि हर एक बंदे को जो जॉब मिली होती है या जो जिस जॉब में इंटरेस्टेड है वो उसी को ही बखूबी निभा सकता है। आपको इतना इजी लग रहा है, मतलब ये आपकी जॉब है जी, है ना, आपको इजी तब नहीं लगेगा जब आपको जवाब देने पड़ेंगे जी, है ना। तो वैसे ही है कि मुझे डायलॉग याद करने में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती जितना सवाल याद करने में होती है। यार की पूछना हुण अगे में की पूछना, बड़ा टफ है ये उस कुर्सी का और इस कुर्सी का बीच का तो मुझे लगता है कि माही को अगर अब एक पत्रकार का किरदार निभाने का मौका मिलेगा किसी बायोपिक, तो मुझे लगता है आपकी बेहतरीन तरीके से सवाल जवाब कर सकती हैं और वो किरदार निभा सकती है ऑन स्क्रीन। यस, तब तक तो मैं हो जाऊंगी वो एक्सपीरियंस हो जाऊंगी तब तक। अच्छा माही, कौन सी बायोपिक, बिकॉज आपको लगता है कि पंजाब में एज एन एक्ट्रेस मैं पूछ रहा हूँ कि बहुत सारी फिल्में बनती हैं, लेकिन अभी कोई मिसिंग लगता है एपिसोड फिल्मों में, कहानी मिसिंग लगती है पंजाब की, जो आपको लगता है दिखाई जानी चाहिए, जो अभी तक दिखाई नहीं गई है या कम दिखाई गई है? एक मैं सोच रही थी कि जब भी मैं मूवी करूं पंजाब में तो महारानी जिंदा करके किताब भी है उसकी, वो मैं करैक्टर प्ले करूं। बट मुझे ऐसे लगता है कि उसका पोस्टर डल चुका है, वो हमारे पंजाब में बन जाएगी जी। थोड़ा मतलब हो गई है उसकी प्लानिंग वगैरह, जिन्होंने भी बनानी है। मेरे वो दिमाग में था और सच में जब मैंने पोस्टर देखा तो मुझे अच्छा भी लगा कि बन रही है। अगर ऑफ कोर्स मैं कर दी तो मेनू चंगा लगता, पर चलो बन रही है ही बहुत बड़ी गल है। अच्छा, अभी मैंने नीरू का इंटरव्यू किया था, मैंने यही सवाल उनसे किया था। उन्होंने कहा पंजाब का एक बहुत बड़ा मुद्दा है फीमेल फोर्टिसाइड। मैं चाहती हूँ कि इस मुद्दे पे फिल्म बने और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं उसमें एज अ प्रोड्यूसर या उसमें काम करने का मुझे मौका मिले। तो आपको लगता है फीमेल फोर्टिसाइड पंजाब के एक बहुत बड़ा मुद्दा है? हाँ जी, ऐसे होता है कि हर फिल्म में थोड़ा फीमेल का काम कम ही होता है। तो अब जो फीमेल इतनी बड़े ओहदे पे पहुंच गई हैं, वो अभी इतने से रोल के लिए तो नहीं ना करेंगे, फिर वो खुद ही प्रोड्यूसर बन जाते हैं कि चलो असी आप ही अपना करैक्टर डिफाइन कर लेने। हाँ जी, मुझे ये लगता है कि ये ऐसी फिल्में बननी चाहिए। हमारे पंजाब में ऐसी फिल्में कम चलती हैं कि पता नहीं चलती हैं, मुझे नहीं आइडिया, क्योंकि मैंने अभी पैर रखा है फिल्म इंडस्ट्री में, है ना। अभी मेरी पहली फिल्म आएगी, उसके बाद मुझे थोड़ी नॉलेज होएगी कौन सी फिल्म चल रही है या कौन सा कंटेंट चलता है। तो बस बननी चाहिए जी। पंजाब के फिल्मी ग्राफ को कैसे देखते हैं, क्योंकि पंजाब में बहुत अच्छी फिल्में बन रही है, पहले के ग्राफ में और अब के ग्राफ में कितना अंतर आप पाते हैं? स्टैंडर्ड सेट किए हैं पंजाबी इंडस्ट्री ने, उस सेट के स्टैंडर्ड्स को आप कैसे देखते हैं अब? बहुत फ़र्क पड़ गया, जैसे आपने कहा कि पहले, अब देखो कितनी कोई पंजाब की फिल्म इतनी हिट नहीं हुई। पिछले साल मेरे को ऐसे लगता है कोई बॉलीवुड की कोई फिल्म चली ही नहीं है जी, हमारी पंजाब की फिल्में चली हैं। तो देखो कहाँ स्टैंडर्ड सेट हो रहा है, आप खुद बताओ, ये तो आपको बताना चाहिए। अच्छा, क्या कमी लगती है आपको बॉलीवुड में जो फिल्में नहीं चल रही है, पंजाबी फिल्में चल रही हैं? मुझे ऐसे लगता है कि कई बार ना शानो शौकत, जैसे आपको पता बॉलीवुड बहुत अमीर चीज़ें दिखाता है, जैसे रिच चीज़ें दिखाते हैं, तो कई बार लोग थक जाते हैं वैसी चीज़ें देख के, तो फिर वो पंजाबी चीज़ें देखते हैं, यार ये देखो ये इन्ना की है, या मतलब हंसी मजाक ऑफ कोर्स ज़्यादा नहीं बनती हैं बॉलीवुड में। ऐसे है जो हमारे पास कॉमेडियन एक्टर्स हैं वो बॉलीवुड में नहीं है ना। तो बस शायद वो ही केमिस्ट्री देखने के लिए लोग पंजाबी मूवीज़ देखते अच्छा, आपको लग रहा है कि बॉलीवुड को अब सहारा पंजाबी एक्ट्रेस का भी है? बिकॉज अभी दिलजीत पाजी की चमकीला आई और बहुत सारे जो एक्टर्स हैं अभी बॉलीवुड की तरफ अपना रुख कर चुके हैं जी। तो माही भी अगर कोई अच्छी स्क्रिप्ट आएंगी तो रुख करेंगी बॉलीवुड का, या अपनी पंजाबी इंडस्ट्रीज के स्टैंडर्ड सेट करेंगी? मैं यही चाहती हूँ पहले कि मैं पंजाब में इतना नाम कमाऊँ कि मुझे ना उनको बताना पड़े कि मैं हूँ और मुझे ले लो।
वो मुझे कहें कि माही नू लेने आ ये रोल माही ते जाएगा, बॉलीवुड वाले कहें, तो बस पहले तो हम पंजाब के हैं, पंजाब का ही नाम रोशन करेंगे। अमर सिंह चमकीला जो फिल्म है देखी आपने? पैंदी सट्टे मतलब आते ही देख ली। अच्छा, क्योंकि क्यों हिम्मत नहीं जुटा पाया कोई बॉलीवुड डायरेक्टर ने जो हिम्मत जुटाई है, पंजाबी डायरेक्टर क्यों नहीं जुटा पाया? 35 साल हो चुके हैं इस किस्से को, अभी तक जो उनकी जो मौत थी वो एक मिस्ट्री बनी हुई है, लेकिन वो हिम्मत इम्तियाज़ अली ने जुटाई। और आपको क्यों ऐसा लगता है कि कुछ खौफ लगता है कि ऐसी जो स्ट्रॉन्ग किरदार वाली या स्ट्रॉन्ग मुद्दे वाली जो मूवीज़ है उसमें थोड़ा सा डर रहता है, इस वजह से बहुत सारी चीज़ों में हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं? पहले बनी थी जोड़ी, मूवी बनी थी, वो दिखाने के लिए जोड़ी थी तो वो चमकीले के ऊपर ही बहुत सारी चीज़ें बना मतलब उसमें दिखाई गई हैं, गोली लगी दिखाई गई है, और भी बहुत कुछ, जैसे उसमें ये भी जिक्र हुआ है जोड़ी में एक डायलॉग है कि अब भी हुण तां लोग खाड़े सानू पुछ के लाउंदे ने भी तुसी कदों वेले हो, तो वो सीधा यही प्रेजेंट कर रहे हैं कि वो चमकीले की बात हो रही है। हाँ जी, वैसे तरीके से नहीं बनाई, क्योंकि आपको पता है थोड़ा मुद्दा भड़क जाता, तो थोड़ा पंजाबी अपने उस हिसाब ना बना गए, है ना। हुण थिएटर में लगाने के लिए बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, अब वो है ही नेटफ्लिक्स पे, उस पर तो फिर सीधा ही कुछ भी कर दो, है ना, तो इसलिए। अच्छा, अभी एक इंसिडेंट हुआ, क्योंकि आप पंजाबी इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करती हैं, एपी ढिल्लोन का हमने देखा, उन्होंने जो गिटार था, और उनसे पहले हमने दिलजीत पाजी को भी देखा परफॉर्म करते हुए, जिस तरीके से उन्होंने मान सम्मान बढ़ाया पंजाबी लोगों का, हमारे हिंदुस्तान का। क्या आपको लगता है कि किसी भी एक सिंगर के लिए ये चीज़ शोभा देती है? जिसने उसको बनाया है, आप उसी को एक अपने आप को कूल दिखाने के लिए आप अपने गिटार को तोड़ देते हैं कोचला में जो परफॉर्मेंस थी। डू यू थिंक इट इज़ राइट, और व्हाट इज़ योर टेक ऑन इट? मुझे ऐसे लगता है कि चलो हर एक का अपना अपना ओपिनियन है जी। मैं अगर उनके बारे में कुछ भी बोलूँगी जी तो वो उल्टा गिना जाएगा, कल को वो कहें भी आपने क्या लेना देना, मेरा गिटार मेरी स्टेज। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि हर एक इंसान जो भी करता है बड़ा सोच समझ के करता है। अगर वो वहाँ परफॉर्म कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ के उन्होंने कुछ किया होगा, या उनको पता होगा मैंने क्या करना है। मैं जजमेंट नहीं दे सकती कि उन्होंने ऐसे क्यों किया। वहाँ मैं आपको बता दूं, वहाँ नारे लगाए जा रहे थे, वहाँ पे दिलजीत के लोग जो उनके फैंस थे वो दिलजीत पीछे से बोल रहे थे। क्या वही गुस्सा एंगर था? ये भी मुझे कैसे पता होगा, बताओ। मैं हो सकता है क्या एंगर इस बात? नहीं, मुझे नहीं पता। ऐसे उनका क्या कंपटीशन है? दिलजीत है, वो एपी ढिल्लोन है, एक तो ढिल्लन बोलते हो आप, ढिल्लों एपी ढिल्लों है ना। ते उन्हें मतलब मुझे नहीं पता, उनका अपना स्टेज है, उनकी अपनी गिटार है, वो तोड़े, वो रखें, वो वापस ले जाएं, वो फ़ैन को दे दे, उनकी अपनी लाइफ है ना। मैं बोलूँगी तो ऐसे ही बात बढ़ जाएगी, मेरे को बोलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उन्होंने हर एक बंदा, अगर मैं कल को कोई कुछ कर दूँ तो लोग मेरे बारे में बोले, मैं तो यही बोलूँगी ना, तू की लेना, आपने क्या लेना। लेकिन आपको लगता नहीं है पंजाबी इंडस्ट्री से कभी ऐसी न्यूज़ सामने नहीं आई? लेकिन अभी कुछ दिनों से न्यूज़ आती है कि हनी पाजी के लिए बादशाह अपने गानों में तंज मारते हैं, फिर हनी पाजी कुछ ऐसा बोलते हैं। आपको लगता है कि पंजाबी इंडस्ट्री डिवाइड हो रही है? जहाँ पे इतना प्यार था, मोहब्बत थी, एकजुट हम देखते थे सबको, अभी बिखरी हुई थोड़ी सी लग रही है आपको, ऐसे ही जब हम इंसिडेंट देखते हैं? नहीं, पंजाबी इंडस्ट्री बिखरी तो नहीं हुई, मुझे ऐसे लगता है ग्रो ही कर रही है डे बाय डे। और कई बार क्या होता है कि दिखाना भी होता है कुछ, तो क्या पता आप उनके फैंस के लिए कुछ अच्छी चीज़ आनी हो, तो उन्होंने थोड़ा सा पहले ये कर दिया। बाकी मुझे पता नहीं है, क्योंकि सच बताऊं तो मैं अपनी डेली रूटीन में सिर्फ कुछ आर्टिस्ट रखे हुए हैं सुनने के लिए, तो मैं बस उन्हीं में ही खोई रहती हूँ, उन्हीं को ही सुनती हूँ। मुझे नहीं पता लगता कि क्या हो रहा है आसपास, कौन आर्टिस्ट क्या कर रहा है, इसलिए मुझे नहीं पता लगता। मुझे आपने मुद्दा बताया, ये हुण मैं जाके सर्च करूँ भी की चीज़ है, मैनू तो आ भी नहीं सी पता, सच्ची बाय गॉड। चलिए माही,
अगर क्योंकि एज अ पर्सनैलिटी आपको लगता है कि माही के अंदर वो पर्सनैलिटी है जो बिग बॉस के हाउस में 90 दिन तक रह सकती है? क्योंकि जाहिर है आपने देखा होगा, सुना होगा, और बहुत सारी स्टोरीज कुकड अप होती हैं बिग बॉस की। आपको लगता है कि यू कैन बी अ पार्ट ऑफ बिग बॉस अगर आपको ऑफर आता है? हाँ, चले जाएंगे, कोई चक्कर नहीं। जो उन्होंने साढ़े पंजाबियों की लोड़ है, असी चले जाएंगे। और दूसरी बात ये कि मैं बहुत लड़ाकी हूँ, मैंने लगता मैंने दूजे हफ्ते जी कढ़ देना उन्होंने भी चलो आपदा घरे। अच्छा, आपको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि आपने एक इंटरव्यू दिया था और मैंने वो टेकी लाइंस अपने इंटरव्यू में अपनी लाइन में लिखी कि मैं ज़रूर पूछूंगा, बॉलीवुड को पंजाबी स्टार्स की ज़रूरत महसूस हो रही है? ऐसे भी नहीं कहूँगी और बॉलीवुड वाले मेरे घरे आ जाए, ऐसे भी नहीं, पर हाँ जी अब ना डिमांड बढ़ रही है पंजाबी गानों को लेके जी। अब इंटरनेशनल लोग भी पंजाबी गाने सुन रहे हैं, तो उनको ऐसे लगता है कि ठीक है, आपको पता है जो चीज़ ट्रेंडिंग होती है या जो चीज़ ट्रेंड चल रहा है फिर वो सारे उधर ही चलते हैं। तो बॉलीवुड को लग रहा है कि ठीक है पंजाबी गाने का ट्रेंड है, असी भी ले लेने। तो ये कोई जरूरत वाली बात नहीं है, उनको ट्रेंड के हिसाब से ढलना पड़ रहा है, तो वो वही चीज़ कर रहे हैं जो ट्रेंड मांग रहा है। कौन सा ऐसा आपको एक्टर लगता है जिसके साथ माही की राज सिमरन की जोड़ी पर्दे पे दिख सकती है? राज सिमरन, मुझे ऐसे लगता है कि राज सिमरन आ रही है मूवी मेरी एक टाइप की, वो राज सिमरन वाली तो नहीं होगी, वो कुछ कुछ होता वाली फील है। वाह, तो आप सबसे अच्छे कौन से जॉनर में फिट बैठेंगी? क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया कि आप लड़ाकी, मेरे को लगता है एक्शन बहुत अच्छा करेंगे, या यू विल फिट इन समथिंग कॉमेडी रोमांटिक? नहीं, मैं एक्शन सही गल है। मैं वैसे ऐसे क्यों बोलूँ, मैं हर तरह का रोल कर सकती हूँ, कोई गल नहीं, तुसी आपदियां स्क्रिप्टां लेके आओ मेरे को। अच्छा, अभी कौन से प्रोजेक्ट्स हैं माही जिससे आप सरप्राइज करने वाले हैं? कौन सा पिटारा खोलेंगे आप सरप्राइजेस का? पिटारा हाले सिर्फ पिटारे ची एक मूवी है, देखो मतलब ये स्टार्टिंग है मेरी जी। मेरे को ये है कि एक बार चीज़ लोगों को पसंद आ जाए, बल्क में करने में भी क्या फ़ायदा है ना, तो एक बार चीज़ पसंद आ जाए, कैसी मैंने एक्टिंग की है या क्या है, क्योंकि ये एक तरह की मेरी पहली मूवी हुई है जी। क्योंकि इसमें बहुत अलग तरह का करैक्टर है, मैं हमेशा सोचती हूँ ज़्यादा ना बोलिया जाए मेरे तो देखो अब कैसे लोगों को पसंद आता है कि नहीं आता, मेरी पूरी कोशिश है, मैंने अपनी तरफ से काम बहुत अच्छा किया है, अब आपके ऊपर है आपको कैसे लगता है। एक्साइटेड बहुत ज़्यादा हूँ मैं, बहुत ज़्यादा। अच्छा, जिस तरीके से मैं भी पंजाब फिल्म इंडस्ट्री के अंदर जाके घुमा हूँ, जिस तरीके से बनी है, आपको क्या लगता है अभी स्टार्स को क्या फ़ायदा मिला है? क्योंकि मैं आपसे सुनना चाहता हूँ, क्योंकि आपने शूट भी किया होगा उस फिल्म इंडस्ट्री के अंदर जाके जो HLV है, तो आपको लगता है कि इस तरीके की जो चीज़ें हैं, क्योंकि अभी हमने फिल्म सिटीज़ देखी, अभी हमारी नोएडा में भी आ रही है, एक है लेकिन चैनल्स है, लेकिन एक अभी शूट के लिए योगी जी का प्लान है, एक मुंबई में है, आपको क्या लगता है कि फिल्म इंडस्ट्री पंजाब में आने से अभी क्या बदला है उन सभी लोगों के लिए जिनको बहुत दूर शूट्स करने जाना पड़ता था? बहुत फ़र्क पड़ गया, मेरा तो घर ही हो गया वो जी। हमारा माही की महफिल वहीं शूट होता है और कोई गाना हो वहीं शूट होता है, तो मुझे ऐसे लगता है कि मेरे को वहाँ एक कमरा ले लेना चाहिए। सारे लोग आते हैं, अभी देखो बॉलीवुड के कितने गाने वहाँ शूट हुए हैं, मैंने खुद देखे हैं जो, तो कुछ तो उनको लगा होगा कि भाई पंजाब जाके शूट करिए, जैगलिन फर्नांडिस साढ़े पंजाब आके शूट करके गई और की चाहिए। तो बहुत कुछ चीज़ें बदली हैं, मैं तो ये चाहूँगी कि वो और ब्रॉड हो, वो जितने में भी बनी हुई है और ज़्यादा बन जाए। वाह, फिर तो बंदा घरों भी बाहर निकलन बारे सोचे भी उत्थे ही चले जाओ, मतलब और ज़्यादा बड़ी बन जाए वो। अच्छा, आखिरी 2 सवाल, माही दी महफिल सीज़न 2 कैसा होगा? कुछ चेंजेस ला रहे हैं आप, या नई तरीके से कोई कॉन्सेप्ट एज अ कॉन्सेप्ट आप क्रिएट करने वाले हैं? क्या होगा सीज़न 2? बिकॉज सीज़न 1 आपका बहुत हिट रहा, इतने सारे कलाकारों के हमने इंटरव्यूज़ देखे। अभी कहाँ है, अभी तो स्टार्ट हुआ है, हिट होगा और इंशाल्लाह ज़रूर होगा, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है मेरे जो मुझे प्यार करते हैं या जो हमारे गेस्ट आने वाले हैं जो उनको प्यार करते हैं उनको ज़रूर पसंद आएगा। बाकी कहते होंगे रब दे हत्थ है सारा कुछ, उन्हें हिट कराना,
ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਸੋਚ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਪੀਸੋਡ ਸੌਰੀ ਸੀਜ਼ਨ 2 ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ सीजन 1 डिफरेंट था वैसे ही सीजन 2 डिफरेंट होगा। अच्छा, कुछ नया ही लेके आएंगे। अच्छा, माही अगर हम बात करें, माही एक ऐसी है, लेकिन माही का अगर 2.0 वर्जन होगा वो क्या होगा? या तो देखो जी बंदा सीधा ही है ते जे सीधा नहीं फिर पूरा टेढ़ा, फिर 2.0 तो टेढ़ा ही होगा। What all you have to say माही, because आपको जिसको इतना प्यार मिलता है जिनसे, वो आपका इंतज़ार करते हैं कि आप भी उनके लिए कुछ कहें, कुछ मैसेज दें। व्हाट ऑल यू हैव टू से टू द ऑडियंस एंड फैंस? बस जी, जो भी मैनू देख रहे हो तुसी या जो भी देख रहे हो मुझे, वो खुश रहो, क्योंकि खुश रहना बहुत ज़रूरी है। लाइफ चलती रहती है, ठीक है, तो लाइफ के साथ आप भी चलो। जब तक आप खुश रहते हो आपके पास 4 लोग आके बैठते हैं, ठीक है, तो अगर आप खुश नहीं रहोगे, नेगेटिव रहोगे, तो जिसने आपके पास 10 मिनट बैठना है वो 2 मिनट ही बैठेगा। तो खुश रहो चाहे जैसी भी सिचुएशन है, ठीक है। और माही दी महफल साडा हमारा शो है, वो ज़रूर देखो। ये शो हमारा HLV स्टूडियोज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आ रहा है। इसके 2 एपिसोड रिलीज़ हो चुके हैं और आप देखो, आपको अच्छा लगेगा। ऐसी चुलबुली बातें मैंने वहाँ पे भी की हुई हैं, तो आप प्लीज़ वहाँ जाके मुझे देख लो। अच्छा भाई, हम भी जाते जाते यही कहेंगे कि क्योंकि कई बार ना मंजिलें हिलती हैं, क्योंकि मंजिलें इसलिए हिलती हैं क्योंकि आप सच्चे दिल से कुछ करते हैं, और जब सच्चे दिल से चीज़ें होती हैं तो मंजिलें ज़रूर हिलती है। तो इसी पे एक मैंने लाइन लिखी थी कि मंजिलें हिलती है तो हिलने दो, माही का निशाना अर्जुन के तीर जैसा है, सटाक लगेगा और लोगों को पसंद आएगा। थैंक यू, आप हमारे स्टूडियो में हमसे बात की। क्या बात है। चलिए फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप बने रहिए भारत 24 के साथ।